नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों को सोमवती अमावस्या का कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को आप लोग सुनकर अच्छी तरह से बताइएगा कि ये कथा आप लोग को कैसा लगा और ये इस कथा में क्या है, किस तरह से है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सोमवती अमावस्या की जो कथा होती है दोस्तों, भौरी देने के बाद से इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जो सोमवती अमावस्या का दिन शुरू होता है, इसके बाद से जो व्यक्ति या जो मनुष्य भौरी देते हैं ना, उसके बाद उनको सुख और सौभाग्य में वृद्धि होने लगता है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवता बसते हैं, इसलिए अगर जो व्यक्ति हर अमावस्या को नहीं कर सकता है तो वह साल में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं को भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन कर सकता है। दोस्तों, उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का फल का प्राप्ति मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों, पहला जो सोमवती अमावस्या का दिन होता है, यानी कि जो लोग पहली सोमवती अमावस्या करते हैं, उनको धन पान यानी कि धान पान, हल्दी और सिंदूर और साथ में सुपारी की भौरी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धान पान से ही उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं कि सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग हो गया, सामग्री खाने की हो गई, किसी भी चीज़ का भौरी दे सकते हैं। भौरी पर चढ़ाया गया सामान को भी किसी ब्राह्मण को, नंद या भांजे को दे सकते हैं। अगर अब जैसे कहा जाता है ना दोस्तों कि आप किसी ब्राह्मण को नहीं दे सकते या ब्राह्मण नहीं आते हैं, तो आप अपने ननद को या भांजे को दे सकते हैं, क्योंकि जो भांजा होता है और ननद होती है ना, वो एक ब्राह्मण के रूप में हमारे लिए होते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों, अगर आप भौरी का जो ये सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं, तो आप इस जो आप छुए रहते, जो उस पे दान दक्षिणा हुआ रहता है, जो भौरी किए रहते हैं, उसको आप अपने ननद को या भांजे को दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस कथा को शुरू करते हैं। और कथा शुरू होने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक साहूकार था दोस्तों, जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उसके सभी बेटों का विवाह हो गया था, लेकिन बेटी का विवाह नहीं हुआ था। बेटी का विवाह न होने के कारण से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो हमेशा भिक्षा लेने के लिए उसके घर पर आता रहता था और उनके बहुओं को आशीर्वाद देके जाता था। लेकिन वहीं पर साहूकार की बेटी को कुछ भी आशीर्वाद नहीं देता था। जब इसके बारे में साहूकार ने उस साधु से पूछा तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसी कारण से साहूकार की पत्नी का शक और ज्यादा बढ़ गया और अपनी बेटी को उस साधु से न आशीर्वाद पाने के कारण वो पूछा। वो दोनों पति पत्नी एकदम चिंतित हो गए थे कि आखिर हमारे 7 जो बहुएं हैं, उनको ये साधु महाराज आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो हमारी एक बेटी है, जो इतनी बड़ी फली फूली है, इतना भाग्यवान है, इतने कर्तव्यशील है, तो उनको आशीर्वाद नहीं देती हैं ये। तो इसलिए वे अपने परिवार के एक पंडित से सलाह लेने के लिए चल दिए। उस पंडित से विनती किए कि वो उनकी बेटी के कुंडली के भाग्य में लिखा हुआ बताएं। जब वह पंडित उसकी बेटी की कुंडली पढ़ा तो उसने कहा कि हे साहूकार, तुम्हारी बेटी को शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। किंतु पंडित ने यह भी कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाले एक जानकार धोबिन, यानी कि एक जो सोना धोबिन है, उस धोबिन से सोमवती अमावस्या का व्रत, मतलब वहां से सिंदूर लेकर आए और सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो उसका भाग्य प्रबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका सुहाग बदल जाएगा। एकदम सुहाग बदलने का दोस्तों मतलब कि उसका सुहाग अमर हो जाएगा। तब साहूकार की बेटी एक दिन अपने एक भाई से कहा, समुद्र तट की ओर चलो। तो वो अपने बहन के साथ निकल पड़ा और समुद्र पार करने की कोशिश वो भाई बहन दोनों मिलकर करने लगे। उसी समय उसने देखा कि वहां पर एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रहते थे
और एक सांप अचानक से आ उस पेड़ पर चढ़ गया और माता यानी कि जो मादा गिद्ध थी उनके द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा लिया उस सांप ने। और जब अन्य गिद्ध भोजन के लिए तलाश में गए थे, सांप के इस व्यवहार से गिद्ध का परिवार अब तो टूट गया। ये सब लड़की ने देखा और लड़की ने जब ये सब देख लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसके बाद से उसने उस सांप को मार डाला। जब वो मार दिया तो गिद्धों के इस परेशानी को वो उस लड़की ने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद इस चीज को देखकर गिद्ध बहुत खुश हो गए और साहूकार की लड़की को समुद्र पार करने और द्वीप जाने का रास्ता बताने लगे। यानी कि उस लड़की को वो गिद्ध सभी मिलकर सहायता करने लगे। जब साहूकार की बेटी गई उस धोबिन वहां तो रोज रोज छिपकर उस सोना धोबिन के वहां सेवा करती थी। यानी कि उसके जो वो रसोई घर के काज मतलब कार्य था दोस्तों, काम काज था, उसको वो करके चली आती थी। तब एक दिन उस सोना धोबिन ने सोचा कि यह काम तो मेरी बहू बहुत अच्छे तरह से कर लेती है, कि यह सुबह उठती है और सारे काम को कर लेती है। तब उसने एक दिन अपने बहू से पूछा कि हे बहू, तुम सुबह उठती हो और सारे काम को कर लेती हो? तो उसकी बहू ने कहा, यानी कि सोना धोबिन की बहू ने कहा कि हे माँ जी, हम तो जानते थे आप कर लेती हैं, लेकिन हम तो सुबह नहीं उठते हैं, हम तो थोड़ा समय होने पर ही उठते हैं। तब सोना धोबिन ने कहा कि रुको देखते हैं कि हम लोग दोनों नजर रखेंगे कि कौन रोज आता है हमारे इस रसोई घर के और सभी कार्य को करके चला जाता है। तब दोनों सास बहू मिलकर एक रोज क्या हर रोज वो नजर रखने लगे। तब एक रोज उसने ऐसा देखा कि उस साहूकार की बेटी चुपके से आई और सभी काम को करके वहां से चली गई। तब अचानक से जब वो जा रही थी साहूकार की बेटी, तो सोना धोबिन जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ रोज आकर मेरे घर के काम काज क्यों करके चली जाती हो? तब उस लड़की ने कहा कि मुझे एक पंडित जी ने बताया है कि अगर आप अपना सुहाग दे देंगी तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। यानी कि जब मेरा विवाह होगा तब मेरा पति हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित रहेगा, नहीं तो वैसे वो आधे जीवन में ही मर जाएगा। ऐसी बात को सुनकर सोना धोबिन बहुत बेचारी व्याकुल हो गई और वो वहां से कहे कि लो, हम आज ही तुमको अपने मांग का सिंदूर देते हैं। जब वो थोड़ा सा सिंदूर दे दी तो वो लेकर यानी साहूकार की बेटी अपने घर आने लगी। जैसे ही उसने सोना धोबिन चुटकी भर सिंदूर निकाली मांग से तो उसका पति वहीं पर मर गया। लेकिन उसके बाद ने सोना धोबिन ने सोचा कि चलो इसको रास्ता पार करवाते हैं, यानी कि नदी पार करवा देते हैं। लेकिन उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उस दिन की आज तो सोमवती अमावस्या है, अगर रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ जाएगा तो हम भौरी दे देंगे, ये सोचकर वो कुछ खाई नहीं थी। जैसे ही साहूकार की बेटी को नदी पार करवाया और जब वापस आ रही थी सोना धोबिन, तो वहां से उसने देखा कि सब लोग आज सोमवती अमावस्या का दिन है, जो सब लोग भौरी दे रहे हैं, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि चलो हमारे पास तो कंकड़ ही है, कंकड़ को ही उसने 108 कंकड़ चुने और 108 बार उसने सोना धोबिन जो थी पीपल पेड़ को उसने वहां पर भौरी दी और हर बार उसने यही कहा भौरी में। पहली भौरी में उसने क्या कहा कि हमारा सुहाग को हे वासुदेव महाराज बनाए रखना। फिर दूसरी भौरी जब वो करने लगी तब भी वो यही उनसे प्रार्थना की कि हे वासुदेव महाराज हमारे सुहाग को बनाए रखना, हमारे सुहाग को अमर रखना। ऐसे कहकर वो 108 भौरी देने लगी और जैसे ही 108 भौरी वहां पर उसका समाप्त हुआ, वैसे ही यहाँ पर उसका पति उठकर खड़ा हो गया और वहां से वो जब खड़ा हुआ तो उसे मालूम हो गया कि मेरा सुहाग लग रहा है, भगवान ने जीवित कर दिया है। तब उसने वहां पर प्रणाम किया और इस कथा को वहीं पर उसने सभी स्त्रियों को सुनाया कि हमारे वहां ऐसे ऐसे काम हुआ है। तो सभी स्त्रियां उसी दिन से इस कथा को उनके सोना धोबिन के कारण से एक दूसरे को सुनाती हैं और इस कथा को वहीं पर समाप्त कर दी सोना धोबिन। कहा कि जो भी स्त्रियां हर सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को सुनेंगी
और अच्छी तरह से समझेंगी तो भगवान वासुदेव महाराज उनके सुहाग को अमर रखेंगे, सुहाग बनाए रखेंगे। और जो इस कथा को अगर गलती से भूल भी जाते हैं उनको भी भगवान उन क्षमा कर देंगे, क्योंकि सबको यह कथा नहीं आता है। तो अगर भूल चूक हो जाए तो वासुदेव महाराज से आप लोग क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। और इस कथा को नहीं सुन पाते हैं तो आप इस YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सुनना तो वैसे जरूरी होता है। अगर नहीं सुन पाते तो भगवान वासुदेव से क्षमा मांगकर अपने पति के लंबी उम्र के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो या कथा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री वासुदेव महाराज जरूर लिखिएगा, और साथ में इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।